नमस्कार दोस्तों, DN24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक इकोनॉमिक्स से संबंधित है और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उस टॉपिक का नाम केंद्रीय बैंक है, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी देशों के अपने अपने केंद्र बैंक होते हैं, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर केंद्र बैंक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। केंद्रीय बैंक, किसी भी देश की केंद्र बैंक सर्वोच्च मौद्रिक संस्था होती है, जो उस देश को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बैंकों का बैंक भी होती है। बैंकों का बैंक से आशय यह है दोस्तों कि मान लीजिए जाए कि आप आम जनता जिस बैंक में खाते खुलाती है उसे कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंक की जब बात उठी है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कॉमर्शियल बैंक के बारे में कि कॉमर्शियल बैंक का उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होता है। ये हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है, कोशिश करती है कि अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए। आम जनता जितनी भी खाते खुलाते हैं, मतलब हम लोग अपना अकाउंट है, आम जनता जहाँ भी अकाउंट खुलाती है वो कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आता है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। बच्चे जान गए कि कॉमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हो गई होगी। दोस्तों, टॉपिक है RBI, मतलब सेंट्रल बैंक है। तो भारत के सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे संक्षिप्त में RBI कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और अब यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली बैंक है। तो मेरे मन में भी और आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि केंद्र बैंक की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। तो किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार और कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसी प्रकार बैंकों को सही तरीके से चलाने के लिए केंद्र बैंक की आवश्यकता पड़ी। तो इसे 2-3 पॉइंट में हम लोग समझ रहे हैं कि आखिर केंद्र बैंक की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। मान लिया जाए दोस्तों कि आप अपने पैसे को, अपने रुपयों को कॉमर्शियल बैंक में जमा करते हैं और उस पर कॉमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट देती है वो सही तरीका से दे रही है या नहीं दे रही है। और दूसरी बात, जितना RBI निर्धारित करती है कि इतना परसेंट या इतना परसेंट इंटरेस्ट जनता को देना है जितना उसने रुपया बैंक में जमा किया, इन सभी बातों का ध्यान RBI रखती है। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि कोई बैंक अपनी मनमर्जी तो नहीं कर रही है, कोई बैंक अपनी इच्छानुसार कार्य तो नहीं कर रही है। तो ये सभी जो बातें जो ध्यान में है, इन सभी बातों की जांच आपकी RBI करते हैं। और जब भी सरकार को ऋण की आवश्यकता पड़ती है या फिर किसी बैंक को ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो उस स्थिति में भी RBI ही मदद करती है। तो इन सभी परिस्थितियों से दोस्तों RBI और ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। RBI का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। धन्यवाद। जय